चैप्टर का नाम है पोइट्स एंड पेनकेक्स। ठीक है, पेनकेक क्या होता है इसमें? पेनकेक जो इसमें ये जो चैप्टर है ना, इसमें क्या है, इसके राइटर है अशोकामित्रन। ठीक है, इसके राइटर कौन है? अशोकामित्रन है, जो एक तमिल राइटर है। ही वाज अ तमिल राइटर। ठीक है, तो वो अपने जो उसने जेमिनी स्टूडियो जो था ना, जेमिनी स्टूडियो मद्रास में, चेन्नई में हुआ करता था, तो जेमिनी स्टूडियो में वो काम करता था। ही यूज़ टू वर्क इन जेमिनी स्टूडियो। और जब जो वहाँ काम करता था, तो उसने इस चैप्टर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जेमिनी स्टूडियो में उस समय जब शूटिंग होती थी, इंडोर शूटिंग होती थी, एट दैट टाइम देयर वुड बी अ इंडोर शूटिंग। ठीक है, आजकल की तरह आउटडोर शूटिंग नहीं होती थी जेमिनी स्टूडियो में। तो वहाँ पे जब ये राइटर काम करता था अशोकामित्रन, ठीक है, ये जब काम करता था, तो इसने जो एक्सपीरियंस, इसको जो वहाँ एक्सपीरियंस हुआ था, तो इस एक्सपीरियंस को वो इस चैप्टर में शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी कई कई चरणों में शिफ्ट होती है। इससे कुछ क्वेश्चंस जैसे इसमें बना रखे हैं, इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द लॉयर कॉल्ड इन स्टोरी? व्हाट वाज द लॉयर कॉल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट? जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, जैसे एक स्टोरी बीच में जब जाती है, तो वहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट उसमें होता था जेमिनी स्टूडियो में, तो वहाँ पे स्टोरी शिफ्ट हो रखी है। राइट, तो हु वाज द लॉयर, इसमें एक क्वेश्चन था, हु वाज द लॉयर कॉल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट? जो स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर था, उसको व्हाट वाज द लॉयर कॉल्ड, उस लॉयर को क्या कहा जाता था? ठीक है, व्हाट वाज द लॉयर कॉल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट, है ना। स्टोरी डिपार्टमेंट में जो लॉयर था, वो उसको क्या कहा जाता, तो क्या कहा जाता था? द लॉयर इज कॉल्ड द लीगल एडवाइज़र इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसको लीगल एडवाइज़र कहा जाता था स्टोरी डिपार्टमेंट में। भाई वकील क्या करता है? लीगल एडवाइज़र ही तो होता है, जो हमें कानूनी सलाह देता है, किसी को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, लेकिन इसको वहाँ वैसे है तो ही लीगल एडवाइज़र, लेकिन इसको इलीगल एडवाइज़र भी कहा जाता है, क्योंकि ये काम इलीगल करता था। समझ में आए? तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट वाज द लॉयर कॉल्ड इन स्टोरी डिपार्टमेंट? द लॉयर इज कॉल्ड द लीगल एडवाइज़र इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट में जो लॉयर था, वो क्या था, उसको क्या कहा जाता था? यहाँ वज आएगा, लॉयर वज कॉल्ड। ठीक है, ऊपर वज से पूछा है ना क्वेश्चन। द लॉयर वज कॉल्ड द लीगल एडवाइज़र इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट? स्टोरी डिपार्टमेंट का कौन एक मेंबर भी था? कौन था? सुब्बू था, लॉयर था, या अशोकामित्रन थे, या ऑफिस बॉय था? ठीक है, तो कौन थे इसमें? स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर कौन था? तो अशोकामित्रन तो राइटर हैं इसके, इस चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है, वो भी जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, लेकिन वो स्टोरी डिपार्टमेंट के मेंबर नहीं थे। तो स्टोरी डिपार्टमेंट के मेंबर कौन था यहाँ पे? लॉयर था। अब लॉयर का क्या काम था स्टोरी डिपार्टमेंट? भाई वो स्टोरी तो लिखता नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन क्या बना है? हु वाज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट? स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेंबर भी था, एक सदस्य कौन था? तो लॉयर जो था, जिसको हम लीगल एडवाइज़र कहा है ऊपर, वो स्टोरी डिपार्टमेंट का क्या था? एक मेंबर था। बात समझ आई? चलो आगे देखो, आगे क्या? हु हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड ऑफ द ब्रिलियंट एक्ट्रेस? तो जो चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हु हैड अनविटिंगली मीन्स होता है अनजाने में, ब्रॉट अबाउट द सैड एंड मतलब कौन जो है एक दुखद अंत लेके आया था अनजाने में। किसने दुखद अंत किया था? ऑफ द ब्रिलियंट एक्ट्रेस, जो वहाँ पे ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, उसका दुखद अंत किसने किया था अनजाने में? तो किसने किया था? तो मैंने बताया था वो एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी। तो एक बार वो प्रोड्यूसर पर भड़क उठी, उसने प्रोड्यूसर के लिए कुछ कह दिया था, मतलब प्रोड्यूसर के सामने नहीं कहा था, इन लोगों के सामने कहा था। ठीक है, जो वहाँ पे और लोग थे शूटिंग करने वाले, तो उन लोगों के सामने प्रोड्यूसर के लिए कहा था कि भाई वो समय से टाइमली खाना नहीं देता है, या टाइमली ये काम नहीं करता है। उसने मतलब सही बातें कही थी, लेकिन इस लीगल एडवाइज़र ने, जो वो था ना, वो लॉयर था, इसने चुपचाप उसकी बातों को रिकॉर्ड कर दिया। और जब उसका गुस्सा शांत हो गया,
तो उसने कहा कि 1 मिनट इसको सुनिए आप। तो जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो एम्बेरेस्ड हो गई, स्टन्ड हो गई, वो सन्न रह गई कि मैंने इतना कुछ कहा, मतलब हालांकि उसने गलत कुछ नहीं कहा था। तो इस रिकॉर्डिंग से ही जो है उसका कैरियर ही एंड हो गया था। किसका? उस एक्ट्रेस का। वो जो ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, ठीक है, और उसने बात भी सही कही थी, लेकिन इस लॉयर ने क्या किया था, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो बात सबको सुना दी वहाँ पे। तो इससे इसने एम्बेरस फील किया और इसके कैरियर का अंत हो गया था, दुखद अंत हो गया था, सैड एंड कहा गया ना यहाँ पे। तो हु हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड ऑफ द ब्रिलियंट एक्ट्रेस। वो जो ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी उसका अनजाने में सैड एंड किसने किया था, दुखद अंत किस, मतलब उसके कैरियर का दुखद अंत किसने किया था? तो किसने किया था? लॉयर ने किया था, ठीक है। उसने रिकॉर्डिंग कर दी उसकी और सबको सुना दी। चलिए आगे क्या है, हु आर अ काइंड ऑफ, हु वॉर, क्या है? हु वॉर, किसने पहनी, वियर की सेकेंड फॉर्म है, वियर, वॉर और वॉर, ठीक है। तो हु वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक प्रकार की यूनिफॉर्म किसने पहनी थी, ठीक है। एवरीवन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में हर किसी ने पहनी थी, या एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, या उस डिपार्टमेंट के प्रत्येक दूसरे सदस्य ने पहनी थी, या लॉयर ने पहनी थी। तो वहाँ पे है कि हु वॉर अ काइंड ऑफ हु वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक प्रकार की यूनिफॉर्म किसने पहनी थी? तो एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसके प्रत्येक दूसरे सदस्य ने एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी थी, ठीक है। और लॉयर ने नहीं पहनी थी। लॉयर तो क्या है, वो तो एकदम एकदम टाई टुई पहन के आता था, कोट और टाई, पैंट शर्ट और टाई पहन के आता था। तो इसने तो ये नहीं पहना था। क्या? एक प्रकार की यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, जो खादी वाली यूनिफॉर्म थी, खादी धोती और वाइट खादी शर्ट वाली जो यूनिफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन पहनता था? एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का प्रत्येक दूसरा सदस्य जो है एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता था, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म दे वॉर, वो किस प्रकार का यूनिफॉर्म पहनते थे, ठीक है। तो जो ये यूनिफॉर्म की बात हो रही है, मैंने अभी बताया आपको, क्या पहनते थे? खादी धोती एंड वाइट खादी शर्ट पहनते थे, ठीक है। ट्राउज़र और शर्ट नहीं पहनते थे। ये कोट और पैंट तो लॉयर पहनता था, ठीक है। तो वो कौन सी यूनिफॉर्म पहनते थे? जो एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आया है। तो खादी धोती एंड वाइट खादी शर्ट वो पहनते थे। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म द लीगल एडवाइजर वॉर। तो लीगल एडवाइजर किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता था। लीगल एडवाइजर किसको बोला भी मैंने सबसे पहले आया था, लीगल एडवाइजर जो वहाँ लॉयर था, जिसने उस ब्रिलियंट एक्ट्रेस के कैरियर का सैड एंड कर दिया था, मतलब उस एक्ट्रेस के कैरियर को ही उसने ख़राब कर दिया था। तो वो किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता था, ये पूछ रहा है। तो मैंने बताया अभी, द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड अ टाई, वो पैंट और टाई पहनता था, एंड समटाइम्स अ कोट, और कभी कभी वो ऐसा कोट पहनता था दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो कि मेल के कोट की तरह दिखता था। मेल से मतलब है एक कवच टाइप का कोट पहनता था, जैसे पुराने समय में, जैसे युद्ध में जाते समय कवच टाइप का नहीं पहनते थे अपने को, मतलब अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह का कोट वो पहनता था, कोट ऑफ मेल उसको कहा गया है, ठीक है। वैसे मेल माने डार्क भी होता है, लेकिन यहाँ मेल का मतलब है कवच। तो एक कवच की तरह वो कोट पहनता था, दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, मतलब ऐसा कोट पहनता था जो एक कवच की तरह दिखता था बाहर से, ठीक है। और वो क्या पहनता था, मतलब कभी कभी वो इस तरह का कोट पहनता था जो कवच की तरह दिखता था, और वैसे वो क्या पहनता था, पैंट और टाई पहनता था, पैंट शर्ट और टाई पहनता था, ठीक है। पैंट और शर्ट भी आ जाएगा यहाँ पे, शर्ट। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, हु लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, कौन जो है अलोन और हेल्पलेस दिखाई देता है, मतलब जो कौन ऐसा दिखाई देता है कि वो अकेला और असहाय, हेल्पलेस माने एकदम असहाय लगता था, ठीक है। और अलोन अकेला लगता था, कौन लगता था? सुब्बू था,
ठीक है, ये अशोकामित्रन था, ऑफिस बॉय था, इधर लीगल एडवाइज़र था। तो मैंने बताया ना कि जो वो था क्या, लीगल एडवाइज़र था, वो अलोन और हेल्पलेस लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वो स्टोरी डिपार्टमेंट में तो काम करता था, ठीक है, लेकिन वो एक कोल्ड लॉजिक वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो लॉयर था, उसको तो लॉजिक पे बात करनी होती थी, तर्क पे बात करनी होती थी। लेकिन वहाँ तो क्या थे, स्टोरी डिपार्टमेंट में पोइट ज़्यादा रहते थे, जो कि एक ड्रीमर होते हैं। वो अपने सपनों में खोए रहते थे, नए नए सपने बुनते थे, उस उन सपनों के बेस पे वो कविता को लिखते थे, पोएम लिखते थे, ठीक है। तो इसलिए ये अकेला रहता था, न्यूट्रल रहता था, अलग से रहता था। कौन? लीगल एडवाइज़र। तो यही वो कह रहा है कि हु लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, द लीगल एडवाइज़र लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कुछ बने हैं इसमें, जो मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है, जो स्टोरी पढ़ाई है उस बेस पे। ये स्टोरी कई चरणों में शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। जैसे ये एक्ट्रेस पे शिफ्ट हुई थी, फिर ये लीगल एडवाइज़र पे शिफ्ट हुई थी, ठीक है। और ये जैसे एक आर्मामेंट वो आया था आगे, वो स्टीफन स्पेंसर आए थे, कोई पोइट है ना, उस पर शिफ्ट हुई थी, ठीक है। इसलिए एक लंबी स्टोरी है ये जेमिनी स्टूडियो में, है ना। ये वैसे बोरिंग भी लगती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी इसको इंटरेस्टिंग भी लगती है। अब चाहे कैसे भी लगे, पढ़ना तो है ना, सिलेबस में है तो, ठीक है। चलिए कर लेना इनको, है।